से खुलते हैं? महाराष्ट्र में कब से खुलते हैं? अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं आप लोगों की? ज्ञानेश्वर बेटा आवाज नहीं आ रही। आप एक बार ना मैसेज कर दो, ठीक है बेटा। आप लोगों ने रिवीजन करी है, हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम प्रैक्टिस करे थे, हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था एनालिटिकल केमिस्ट्री। हैव यू ऑल रिवाइज दैट? क्या आप लोगों ने रिवाइज करा है? बोलो बच्चे। चलो, ओके। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का और उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बच्चा, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। जिसमें वी हैव डिस्कस्ड कि केमिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, पता लगाना पड़ता है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके कंटेंट के बारे में, उनकी प्योरिटी के बारे में, अलग अलग मेथड्स का यूज करके। और इस पार्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। और जो हमारा एनालिसिस होता है वो दो टाइप का होता है। किसी को याद है कौन कौन से दो टाइप का एनालिसिस होता है हमारे पास? डज एनीवन रिमेम्बर? बच्चे जितनी शांत आप लोग हो ना, मुझे डाउट हो रहा है कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ भी रही है या नहीं आ रही है। आ रही है ना? तो एनालिसिस दो टाइप का होता था ना बच्चे, याद करो। क्वालिटेटिव, quantities क्वालिटेटिव एंड and क्वांटिटी। quantities. वेरी। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी, आपको मुझे बताना है कि वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे एक पोल करते हैं। आप लोगों को पोल पे रिस्पॉन्ड करना आता है? चलो, मैं एक पोल करूंगी, आपको उस पोल में बताना है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है? चलो, गिव मी अ मिनट। क्वालिटेटिव। चलो, आप लोगों के पास पोल आया? यस मैम, आया। हाँ, चलो करो। अमाउंट ऑफ फैट इन 100 ml ऑफ टोन्ड मिल्क। इफ आई एम एनालाइजिंग दिस, इज इट अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? जो आपको लगता है उसको वोट कर दो। टच करेंगे जल्दी से। बताइए। मैम क्वेश्चन रिपीट करो। अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ मिल्क। अगर मैं ये एनालाइज कर रही हूँ तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ या क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ? दोनों ही हुए मैम। अच्छा सुषमा, ओके। बाकी बच्चे बोलो एक बार। पोल पे भी वोट कर सकते हो।
अदरवाइज माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। अभी तक एक ही बच्चे ने वोट करा है सिर्फ, बाकी बच्चे भी बोलो। मोक्षदा, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? मैम दोनों ही होगा। बेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फर्क होता है? दोनों एनालिसिस नहीं होंगे, या तो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। मैम मैं पिछले क्लास में हुई थी। बेटा याद करो, हम लोगों ने क्या बात करी थी? हम लोगों ने बात करी थी, मैं पोल नहीं, मैं इसी तरीके से स्क्रीन पे समझाती हूँ आप लोगों को। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने बात करी थी जब हम पता लगाते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम पता लगाते हैं एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स प्रेजेंट, या हम प्योरिटी चेक करते हैं कि वो कितना प्योर है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है, तो जब हम ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तब वो क्वालिटेटिव होता है। और क्वांटिटेटिव जब हम अमाउंट चेक करते हैं, नंबर चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव वर्ड ही है, क्वांटा नंबर से बना है। जब हम कोई नंबर पता लगाना चाहते हैं, कोई कोई चीज कितनी प्रेजेंट है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, कोई चीज कितनी प्रेजेंट है, अमाउंट की जब हम बात करते हैं, किसी नंबर की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या अभी समझ में आ रहा है? यस मैम। तो बेटा अगर मैं अमाउंट ऑफ फैट की बात कर रही हूँ तो फिर वो क्या हुआ? मैम क्वांटिटेटिव। वेरी गुड अभिषेक। अमाउंट ऑफ फैट इन 100 ml मिल्क, इन 100 ml टोन्ड मिल्क, कि 100 ml टोन्ड मिल्क में कितना फैट होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वांटिटेटिव एनालिसिस बच्चे, है ना? क्लियर हुआ ये? यस मैम। चलो सेकंड है, अगर मेरे को पता लगाना है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन टैप वाटर, हमारे घरों में जो नलकों में पानी आ रहा है उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, अगर मुझे ये पता लगाना है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सुषमा एक बार आप बताओ, आपको क्वांटिटेटिव से क्या समझ में आया और क्वालिटेटिव से क्या समझ में आया बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब उसमें क्या है, और हाँ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब उसमें जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में है उसका कितना प्रमाण क्वांटिटेटिव एनालिसिस में है। बेटा क्वांटिटेटिव में मतलब हम ये पता लगाते हैं कोई चीज कितनी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो आंसर आता है वो नंबर्स में आता है, हम ये पता लगा रहे हैं कितना है। क्वालिटेटिव में पता लगा रहे हैं क्या क्या है, और क्वांटिटेटिव में पता लगा रहे हैं कितना है। ठीक है, तो अगर अब मैं पता लगा रही हूँ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन टैप वाटर, कि नलके के पानी में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो ये कौन सा एनालिसिस हुआ, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। बाकी बच्चे भी बोलो बेटा, कौन 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 सा एनालिसिस हुआ ये? बेटा क्वालिटेटिव हुआ ना अभिषेक, क्वांटिटेटिव क्यों हुआ बच्चे? मैं ये नहीं पता लगा रही कि कितनी इम्प्योरिटीज है, मैं ये पता लगा रही हूँ कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है, तो क्वालिटेटिव हुआ ना। हाँ, मोक्षदा आपको समझ में आया? पूजा आपको? यस मैम। यस मैम। पक्का ना? चलो आगे चलते हैं बेटा। देख, ये करने के बाद हम लोगों ने बात करी थी कि केमिस्ट्री में हमें बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे और बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। और जब हमें ऐसे बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। याद आ रहा है किसी को? ये बात हम लोगों ने करी थी साइंटिफिक नोटेशन की, डू यू रिमेम्बर? यस मैम। हाँ, जिसमें हमने क्या कहा था कि हम नंबर्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट ना करके पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। याद आ रहा है? ये देखो कि जैसे अगर मुझे लिखना है 26354 0,
तो मैं इतने बड़े नंबर को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखूंगी 2.63540 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5। याद आया? यस मैम। हाँ गुड बेटा, एक सेकंड रुकना, मेरे को एक कॉल आ रहा है, एक मिनट। सॉरी, हो गया, ठीक है। हाँ गुड। अब बेटा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना है, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करना है। 463.50 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, यस या नो? नो मैम। नो, ओके। बाकी बोलो। नो मैम। नो, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल होना चाहिए वो कहां पर होना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मतलब हम इस नंबर को कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? 4.6350 4.6350 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर बेटा क्या आएगी ये बताओ। देखो हमने पावर को किस साइड शिफ्ट किया है? पॉइंट को हमने शिफ्ट करा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। कितना आएगा? 4 मैम। 10 की पावर 4। वेरी गुड। और चलो अब सेकंड करते हैं। ये है 0.00362 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? यस मैम। नहीं, नो। ऐसा नो क्यों? मैम। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ सॉरी। देखो बच्चे, ये साइंटिफिक नोटेशन में हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद वाला डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन नहीं होता। साइंटिफिक नोटेशन में जो आपका डेसिमल आना चाहिए ना, द डेसिमल, इस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल मस्ट बी आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए बेटा। ये 0.00, हमें ये सारी जीरो यहाँ से गायब करनी है, हमें इसको आसानी से लिखना है। तो ये जो पॉइंट है, अब इसमें देखो आप, सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है? ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा आया? 3। 3। 3 तो मैम। हमें 3 मैम। पॉइंट के बाद लगाना है, 3 के बाद लगाना है। तो 1 2 3, हम 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे। 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा बच्चे? 3.62 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। 2 ओके, तो मैंने बोला 6। अभिषेक आपने कितना बोला? 2 मैम। 2 कितना? 2 2। अच्छा ठीक है। अनुष्का आप बोलो कितनी होगी? अनुष्का, आर्या, ओके, ज्ञानेश्वर की अकॉर्डिंग 2 होगा। बेटा आप लोग मेरी बात एक बार समझो। ये मानो मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हैं ये कोई भी एक नंबर है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास है 10 की पावर 4, ठीक है? अब बेटा इस पॉइंट को जब हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, किस तरफ शिफ्ट करते हैं? राइट की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, तो पावर माइनस होती है। कितनी पावर माइनस होती है? जितना आप डेसिमल शिफ्ट करते जाओगे। जैसे अगर मैंने इस डेसिमल को 1 कदम 2 कदम चलाया, 2 कदम चलाया, तो ये डेसिमल क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5.678 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो पावर है ना बेटा, उसमें 2 कम हो जाएंगे।
अगर मैंने 2 कदम आगे चलाया है तो पावर में से 2 कम हो जाएंगे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ आगे बढ़ाया तो पावर यहाँ पे कम हो गई। यस मैम। ठीक है, अगर अब मान लो इस पॉइंट को मेरे को लेफ्ट की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाना है, तो जब मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करती हूँ 1 2 3, मान लो मैं इसको यहाँ लेके गई, तो ये हो गया 12.34567 8। तो अब बेटा मैंने कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया? 1 2 3। तो पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 5 आ जाएगा। क्या अभी आप लोगों को क्लियर हो रही है ये बात? यस मैम। अनुष्का, आर्या, Yes, ma'am. अनुष्का दोबारा समझाऊं बेटा? अनुष्का बेटा दोबारा समझाऊं? क्या मैम? दोबारा समझाऊं ये आपको आ गया? आ गया है समझ में। ठीक है, ओके गुड। तो बेटा आप लोगों को आ रहा है ना समझ में? अब देखो, अब दोबारा से एक क्वेश्चन देखो। मेरे पास अभी एक डिजिट है 345.63। ठीक है, अब अगर मुझे इसे डेसिमल नोटेशन में लिखना, बेटा अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो अब अगर आप इस डेसिमल पॉइंट को मान लो आपने शिफ्ट कैसे करा? मान लो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करा, आगे शिफ्ट करा, अगर कुछ भी नहीं होता ना तो मान लेना 10 की पावर 0 है। अगर कुछ भी नहीं है ना आगे तो मान लेना 10 की पावर 0 है। तो अब मैंने अगर इसको आगे शिफ्ट करा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को? -1. -1। वेरी गुड, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -1। क्योंकि जब मैं आगे शिफ्ट करती हूँ तो पावर पीछे जाती है, तो 0 से पीछे की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। क्या आप लोगों को सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। चलो तो अब एक बार ये मेरे को 2-3 क्वेश्चंस करके दो। मैं यहाँ पे ये 4 नंबर लिख रही हूँ। क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन। चलो 4 क्वेश्चंस दूंगी, सबको करना है, ठीक है? फर्स्ट, चलो बेटा करो। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है? मैम सभी का एक साथ बताना है या एक एक का बताना है? पहले आप चारों का कर लो, फिर हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पहले आप चारों का कर लो। ओके मैम।
या आप लोग थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ाओ, इन क्वेश्चंस को करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, हैंड रेस करने हैं जिस जिसका होता जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, अभिषेक और सुषमा ने हैंड रेस करा है, और बाकी बच्चे भी करेंगे। ओके, ध्यानेश्वर ने भी करा। अनुष्का, आर्या, पूजा, आप लोग भी बोलो, मोक्षदा। मैम हाँ बेटा बोलो। कसं सोडवायचं समजलं नाही मला. बेटा मुझे मराठी नहीं आती, यू नीड टू आइदर स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। ओके फिर से डू यू नो बताओ. हिंदी? हिंदी आती है आपको? आते है. हाँ, तो हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो। हाँ फिर से बताओ कैसे सॉल्व करना है. अच्छा ठीक है अनुष्का, मैं बताती हूँ अभी। अच्छा चलो ठीक है, जिन बच्चों का हो गया है ना, अभी उनमें से कौन आंसर करेगा ना, उसके लिए मैंने अभी एक चीज करी है, ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी दिखाती हूँ, हाँ. एक मिनट। मैंने ना एक स्पिन बनाया है, अभी ना हम क्या करेंगे, हम एक चक्का घुमाएंगे, ठीक है। उस चक्के में जिसका नाम आएगा ना, सबसे पहले आंसर उसी को करना होगा। घुमाए, ठीक है। जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सबका नाम मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, अभी चक्का घुमाते हैं, फिर चक्के में जिसका नाम आ जाएगा व्हील में, वही सबसे पहले आंसर करेगा। चलो देखते हैं सबसे पहले किसका नाम आता है। चलो सबसे पहले नाम आया अभिषेक का। बोलो अभिषेक, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर बोलो। मैम 6.2423456 10 raised to 5. 6.23456 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना अभिषेक? 5 मैम. 5। देखो बेटा हम लोगों ने कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया, 1 2 3। हम पीछे की तरफ 3 गए तो पावर 3 आगे बढ़ जाएगी। वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल ठीक आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब दूसरा व्हील, दूसरा नाम देखते हैं किसका आता है, ठीक है। चलो सेकंड आया सुषमा का। ओके गुड। चलो सुषमा आप नेक्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। यस मैम. 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1. 10⁻1, वेरी गुड। देखो अनुष्का क्या कर रहे हैं बेटा, हम पॉइंट को देख रहे हैं। अगर हम पॉइंट को पीछे लेकर जा रहे हैं तो पावर प्लस हो रही है, और पॉइंट को आगे लेकर जा रहे हैं तो पावर माइनस हो रही है। अब हम पॉइंट को 1 2 3 आगे लेके गए तो पावर 3 माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे 10⁻1 आ जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया बाकी को भी? चलो ठीक है, अब दोबारा से व्हील स्पिन कर। चलो पूजा बताओ, पूजा नेक्स्ट पार्ट का आंसर। 5.498 into 10 raised to the power 3.
-3 -3। अच्छा बेटा ये देखो, हम इसको पीछे लेके गए तो पावर एक बढ़ जाएगी, -1 पावर एक बढ़ जाएगी तो बेटा -2 +1। तो पूछा अगर -2 में 1 प्लस करते हैं तो बेटा कितना आता है? -1 -1। तो यहाँ पर -1 आएगा। समझ में आया क्या? यस मैम। हाँ बेटा ये ध्यान से करना है, इसीलिए मैंने आपको एक माइनस वाला क्वेश्चन भी दिया था ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों की क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो जब आप -2 में +1 करोगे तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट आया अनुष्का का। चलो बताओ अनुष्का, इसका क्या होगा? आप अनम्यूट करो और तब बताओ आंसर क्या होगा। हाँ, क्या आंसर होगा बेटा, ये बताना है। अनुष्का पॉइंट किसके बाद लगाना चाहिए? अच्छा ये बताओ, पॉइंट किसके बाद लगाना चाहिए हमें? 0 नहीं बेटा, जब हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं तो पॉइंट सबसे पहले नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मीन्स अ नंबर विच इज नॉट जीरो। दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, देन दिस इज नॉट जीरो। तो द पॉइंट शुड बी आफ्टर 7। ठीक है, हाँ, ओके। तो चलो अभी अनुष्का समझ रही है, इतने नेक्स्ट देखते हैं फिर कौन आंसर करेगा। चलो ओके, ज्ञानेश्वर बेटा आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। बेटा आपके ना थोड़े माइक में प्रॉब्लम। 7.6 हाँ 7.6, वेरी गुड। आ रही है आवाज? आ रही है बोलो। 10 की पावर कितनी? into 10 minus बेटा एक बार आप चैट बॉक्स में भी आंसर लिखो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है थोड़ी सी। माइक में देखो, हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेस आगे करा है तो पावर माइनस होगी। पावर माइनस होगी तो पावर कितनी आ जाएगी? -6। 7.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। वेरी गुड। चलो बेटा अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन mathematical operations on scientific notation. Mathematical operators on scientific notation. What does it mean? Because mathematical operator means plus, minus, multiply, divide. That what if I have a question like this: 6.8 into 10⁻³ plus 4.8 into 10⁻⁻⁴. Or if I have a question like this: 5.63 into 10⁻⁵ minus 4.23 into 10⁻⁴. How will I do this? Or if I have a multiplication question: 6.2 into 10⁻² multiply by 1.4 multiply by 10⁻⁵. Or if I have a question like 4.8 into 10⁻³ divide by 1.2 multiply by 10⁻⁶. How will I do these questions? Shall I plus these two or shall I plus these two? How should I do these questions? ये वाले क्वेश्चंस मैं कैसे करूं अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं? तो बेटा बहुत ध्यान से हमें समझना है। पहले हम लोग समझेंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या करें। सबसे पहले हम समझते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
for addition and subtraction. अनुष्का बेटा जब आप बात नहीं कर रही होती तो अपना माइक म्यूट कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बेटा देख एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हमें क्या करना होता है, मेक द पावर ऑफ 10 इक्वल। ध्यान से समझो क्या करना है। हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए ले लो 5.4 इंटू 10⁻² प्लस 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। मानो इस तरीके का क्वेश्चन, बेटा यहाँ पे 10 की पावर 2 है, यहाँ पे 10 की पावर 3 है। अगर आपके पास कभी भी प्लस का या माइनस का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम 10 की पावर क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। क्या करते हैं, 10 की पावर इक्वल कर लेते हैं। अब 10 की पावर इक्वल करने के लिए बेटा या तो हम इसे 3 बना सकते हैं या फिर हम इसे 2 बना सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है? चलो पिछली बार जिसका नाम नहीं आया था एक बार हम उनसे पूछ लेते हैं, आर्य और मोक्ष, ये दोनों बच्चे बचे थे। हम इनमें से एक को फटाफट से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वही बच्चा बता देगा। चलो मोक्षदा का नाम आया। चलो मोक्षदा बताओ कि 2 को कौन से नंबर को चेंज करूं, इस वाले नंबर को चेंज करूं कि बाद वाले नंबर को चेंज करूं? मोक्षदा क्या मैम? बेटा बताओ, मैं इस नंबर को चेंज करूं या इस नंबर को चेंज करूं? मैम पहले वाले। पहले वाले को चेंज करूं, चलो ठीक है। अब स्पिन द व्हील में हमारे सब बच्चों का नाम निकल गया है, सिर्फ आर्या का नाम बचा है, ठीक है? चलो पहले वाले नंबर को चेंज करना है। तो अब आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस 10⁻² टू 10⁻3। बेटा मुझे पावर इसमें क्या करनी है, प्लस करनी है या माइनस करनी है 3 बनाने के लिए? प्लस करनी है। प्लस करनी है मैम। और जब हम पावर, वेरी गुड, और जब हम पावर प्लस करते हैं तो डेसिमल आगे शिफ्ट जाता है कि पीछे शिफ्ट जाता है? अगर यहाँ पे पावर आगे। बढ़ती है तो डेसिमल लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? पीछे जाएगा। लेफ्ट। पीछे जाएगा, वेरी गुड। तो ये नंबर क्या बन जाएगा बेटा, 0.54, यानी कि 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। हाँ बेटा, अब जब हमारी पावर इक्वल हो गई तो अब हम क्या करते हैं, 0.54 प्लस 6.3 मल्टीप्लाई बाय, ये जो पावर ये दोनों में सेम है ना, इस पावर को एक साथ बाहर लिख लेते 10⁻3। उसके बाद अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। बेटा प्लस कैसे करते हैं, प्लस करते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। फॉर एग्जाम्पल 0.54 6.3, तो 6.3 को कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट 6.3, ये खाली जगह बची, इसमें 0 लगा देंगे प्लस, तो ये हुआ 486। तो कितना आया, 6.84 इंटू 10⁻3। क्लियर हुआ? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, अब ये वाला क्वेश्चन आप करो, ठीक है? चलो करो।
and after that you can raise your hands. ठीक है, ओके सुषमा. हुआ बच्चा आप लोगों का? Are you done? तो लास्ट टाइम की तरह आपकी बार भी स्पिन व्हील करेंगे, जिसका नाम आएगा उसको सबसे पहले आंसर करना होगा. ठीक है? तो मोक्ष बताओ, मोक्ष किस तरीके से किसकी पावर चेंज करी आपने, फर्स्ट वाले की कि सेकंड वाले की? मोक्ष क्या मैम? आपने कौन सी पावर चेंज करी बेटा? फर्स्ट वाली पावर चेंज करी है या सेकंड वाली पावर चेंज करी है? फर्स्ट वाली मैम. फर्स्ट वाली. तो क्या करा है फर्स्ट वाले को, बताओ क्या नंबर आया है आपका फर्स्ट में? मैम मैंने नहीं दोबारा समझाऊं एक बार मोक्षदा? ठीक है, ओके. मैम मैंने नहीं सॉल्व करा. नहीं सॉल्व करा? क्यों बच्चे, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? मैम हमारे घर में कार्यक्रम है इसलिए. अच्छा ठीक है मोक्षदा, फिर ये क्वेश्चन आप पर बाद में जरूर ट्राई करना. ठीक है, चलो. ओके यस मैम. ओके. सुषमा आपने पहले हैंड रेज किया था, आप बताओ आपने कौन सा नंबर चेंज करा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला चेंज किया है. बताओ क्या लिखा है उसकी जगह? 0.00046 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ नहीं, आपने ये वाला नंबर चेंज करा है कि बाद वाला नंबर चेंज करा है बेटा? बाद वाला. हाँ, इसको आपने ऐसा का ऐसा लिखा 6.37 इंटू 10⁻³ इसको आपने कैसे लिखा, एक बार दोबारा बोलो. 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हाँ, और इसको कैसे लिखा, ये वाला ठीक है, इसको कैसे लिखा? प्लस 0.046 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1. हाँ, ये क्वेश्चन है बेटा, आपने इसको कैसे solve करा? इनको सॉल्व करने के लिए मैंने 0.00046 ऐसा किया. 0.046 बाद में लगाए हैं. जैसे मैंने स्क्रीन पर आपको दिख रही है, जैसे मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ वैसे करा आपने? यस मैम. यस मैम. अच्छा बेटा,
अच्छा, फाइनल आंसर मैम 6.37046 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अच्छा, ये अरे आया है। 6.37 इंटू 10⁻³ था। इसमें आपको पावर को 2 आगे बढ़ाना था, पावर को 2 आगे बढ़ाना था तो पॉइंट को 2 पीछे लेके जाना था। तो आपने ये बिल्कुल ठीक करा, वेरी गुड। फिर प्लस करने के लिए आपने लिखा 6.37, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 00046। तो ये आपका बन गया 6.3746 इंटू 10⁻³ यही आंसर आया है आपका। यस मैम। यस मैम, मेरा भी एक ही अभिषेक, आया आपका है। भी यही आया है? यस मैम। ओके गुड। ज्ञानेश्वर आपका भी, आर्या, पूजा आप दोनों बताओ, अनुष्का। ओके वेरी गुड। मैम बेटा अगर माइनस का क्वेश्चन होता है तो भी हम यही सेम चीज करते हैं, बस जैसे हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं वहां पे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन भी समझते हैं कि मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो समझ में आया ना। सेकंड है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। देखो ये दिस इज वेरी वेरी इजी, इसमें हमें नंबर को चेंज नहीं करना पड़ता। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है बच्चे, मानो हमारे पास एक नंबर है 2 इंटू 10⁻², ठीक है, और हम इसको प्लस कर रहे हैं 6 इंटू 10⁻³ से। तो बेटा ध्यान से समझो इसमें क्या होता है। जो ये दोनों नंबर्स होते हैं ना, सॉरी मैंने ये प्लस लिख दिया, ये मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू में 6 और यहाँ पर हो जाता है बेटा 10 की पावर। जब भी हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर्स हमेशा आपस में प्लस हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। मतलब अगर कभी भी ऐसा होता है ना बेटा 10⁻A मल्टीप्लाई बाय 10⁻B, तो हमेशा क्या हो जाता है 10⁻A प्लस B। मतलब अगर ये नीचे वाला नंबर सेम है x⁻A मल्टीप्लाई बाय x⁻B, तो आंसर कितना आता है x⁻A प्लस B। मतलब अगर x की पावर 2 है और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा x की पावर 5 या x की पावर 6? 5। 5 क्या हो जाती है आपस में, प्लस हो जाती है। वेरी गुड, पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ये दोनों नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 12 इंटू 10⁻5। 5। समझ में आया? यस मैम। और बेटा अगर डिवीजन होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है। अगर x⁻A डिवाइड x⁻B लिखा हुआ है तो हो जाता है x की पावर A माइनस B। मतलब अगर है x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, तो कितना आंसर आएगा, x की पावर 4। 4। वेरी गुड। आर्या आपको आ रहा है समझ में, आर्या एंड पूजा? यस मैम आर्या आपको? अच्छा चलो अब ये वाला बताना, x की पावर 2 डिवाइड बाय x की पावर 3, तो कितना आंसर आएगा, x की पावर -1। 1 नहीं, -1। ठीक है, 2 में से 3 माइनस करेंगे, हमेशा पहले वाले नंबर में से बाद वाला नंबर माइनस करते हैं। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगी पावर, -1। हाँ बिल्कुल, समझ में आया? चलो फिर एक बार ये वाला क्वेश्चन Yes, बताओ ma'am. मुझे, उसका क्या आंसर आएगा। 42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 24
into 10 raised to the power 5. ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 42 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.75. 1.75, ठीक है, इंटू 10 रेज टू द पावर 2. -2. बेटा बाकी बच्चे भी बोलो। Yes, ma'am. -2. -2 आएगा। Yes, ma'am. चलो ठीक है, Yes, ma'am. गुड। चलो अब एक बार ना हम आपकी बुक के ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of separation, identification and quantitative determination of the composition of different substances is called physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry और analytical chemistry। कौन सी केमिस्ट्री है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। हाँ, सुषमा बेटा आप आंसर करने से पहले हैंड रेज करो, ऐसे सीधा आंसर मत बोलो, है ना सब बच्चे, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटा जिस ब्रांच में हम सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो वो कौन सी केमिस्ट्री होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर? नॉट क्वांटिटेटिव, मास, लेंथ, कलर या वॉल्यूम? पूजा आप बताओ। पूजा Yes, ma'am. हाँ आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव नहीं है, मास, लेंथ, कलर या वॉल्यूम? Color. वेरी गुड बेटा। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? जो चीजें नंबर्स होते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनका कोई नंबर आता है। तो कितना मास है, कितनी लेंथ है, कितना वॉल्यूम है, उसका तो नंबर आता है ना, बट कलर का तो कोई नंबर नहीं होता। तो कलर कैसी प्रॉपर्टी हुई? अगर वो क्वांटिटेटिव नहीं है तो वो कैसी प्रॉपर्टी हुई? क्या बोलते हैं कलर वाली प्रॉपर्टीज को? Quantitative. क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एक होती है क्वांटिटेटिव जिनको हम नंबर्स में बात करते हैं, और एक होती है क्वालिटेटिव, ठीक है। चलो एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? तो kg. पता है, केजी। वेरी गुड। केजी। अच्छा चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स, मतलब साइंटिफिक नोटेशन। एक्सपोनेंशियल टर्म्स में मतलब बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इनको लिख सकते हो। Yes, ma'am. चलो तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी होमवर्क में करोगे। ऑल ऑफ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन होमवर्क, ठीक है। यहाँ पर एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है या आप कर लोगे? बोलो बच्चे। हम करते हैं मैम। हाँ खुद से प्रैक्टिस करनी है, एक एन पार्ट की और एक ए पार्ट की, एक फोर्थ का ए पार्ट और एक फोर्थ का एन पार्ट। ये वाले क्वेश्चंस हमने आज करे हैं, और एक ये वाला भी फोर्थ का आर। ये वाले तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। कौन कौन से करने हैं? रिपीट करेंगे, ए एन आर।
फोर्थ का ए पार्ट, एन पार्ट और आर पार्ट, ये तीनों पार्ट आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शेयर करी हुई है, बुक में से आप देख के कर सकते हैं, ठीक है? बुक में आपको ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। Okay, ma'am. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाले क्वेश्चंस होमवर्क में करें। मैं एक गूगल क्लासरूम आप लोगों का क्रिएट करूंगी। आप सबके पास जीमेल है ना? आप सब जीमेल यूज करते हो? यस मैम। Yes, ma'am. यस हाँ। मैम। उसी जीमेल से वो गूगल क्लासरूम, आप लोग गूगल क्लासरूम, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। आप गूगल क्लासरूम में एक बनाऊंगी, उसमें आप लोग सब अपना अपना होमवर्क की फोटो खींच के डाल सकते हैं, ठीक है? और मैं फिर वहीं से आप लोगों का होमवर्क चेक भी किया करूँ, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. ओके, चलो ठीक है बच्चे, देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते Bye, हैं, ma'am. ठीक है? Okay. गुड इवनिंग बच्चे, बाय बच्चे, गुड इवनिंग।